अगर आप उसको दुख और दर्द दीजिएगा ना तो अबर आपका मुंह में निंदा करेगा, क्योंकि धन संपत्ति तो यूं ही कोई लुटा सकता है, लेकिन जब अपना जान की पारी आती है ना, अपना शरीर का पारी आता है ना, अपना दुख का पारी आता है ना, तो लोग आपका प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अय्यूब की ज़िंदगी से, क्योंकि दोस्तों अय्यूब के जैसा शायद अभी का जो मसीह है वो विश्वास कर पाए अय्यूब के जैसा। तो आज हम लोग जानेंगे अय्यूब ने कितना ज़्यादा विश्वास किया, प्रभु परमेश्वर पर कितना ज़्यादा विश्वास रखा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको पता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन उम्मीद रखिए आज का वीडियो से आप फुल मोटिवेशन पाएंगे मसीह जीवन में। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे अय्यूब की ज़िंदगी के बारे। देखिए दोस्तों, शैतान स्वर्ग पर जाता है तो परमेश्वर उससे पूछता है कि कैसे आना हुआ, तो बोलता है हिलते डोलते चलते फिरते मैं आपके पास आया हूँ। तब परमेश्वर शैतान को बोलता है कि तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा, वो कितना धर्मी है, मेरे ऊपर कितना ज़्यादा विश्वास रखता है। तो शैतान उसको बोलता है उसको आप कितना अमीर बनाए हो, इसीलिए आपको धन्यवाद देता है। अगर आप उसको गरीब कर दीजिएगा, सारा धन संपत्ति जो है वो सारा छीन लीजिएगा ना, वो आपके मुंह पर निंदा करेगा, क्योंकि शैतान का काम है नेगेटिव बात को बोलना। लेकिन परमेश्वर उस बात को एग्री कर लेता है और बोलता है तेरे हाथ में ये सब कुछ है, तुम उससे जो चाहे सो कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसका शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अय्यूब जो है ना बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारे ऊँट थे, गाय थे, बहुत सारे उसके आदमी थे, नौकर थे, काम करने वाले थे, दास दासियाँ थे, और बहुत धनी व्यक्ति था। तो शैतान जब परमिशन ले लेता है परमेश्वर से, फिर पृथ्वी पर आता है और अय्यूब की ज़िंदगी में अब बहुत बड़ा घटना होती है। घटना ये होती है दोस्तों, उसका सारा धन संपत्ति खत्म हो जाता है, सब गाय बैल बकरी सबको मार देता है, और उसका जितना बेटा रहता है सबको मार देता है। बस वो दोनों पति और पत्नी बचते हैं। उसके बाद फिर भी वो परमेश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। उसके बाद वो फिर भी भेंट चढ़ाता है और घुटने पर आता है और प्रभु से प्रार्थना करता है और बोलता है धन्य है प्रभु, जो तूने मुझे दिया वो फिर वापस ले लिया। तो उसकी पत्नी बोलती है तुम्हें तो परमेश्वर को कोसना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए कि मुझसे क्यों ले लिया, तुम्हें तो ताना मारना चाहिए, ऐसे ऐसे बोल के उसकी पत्नी बहकाती है। लेकिन बोलता है कि नहीं, परमेश्वर ने जो दिया सो वापस ले लिया। जब शैतान इस चीज़ों को देखता है तो फिर स्वर्ग में जाता है, तो फिर परमेश्वर बोलता है कि देखा मेरे अय्यूब को, वो कितने धर्मी है। तब फिर बोलता है अगर आप उसको दुख और दर्द दीजिएगा ना तो अबर आपका मुंह में निंदा करेगा, क्योंकि धन संपत्ति तो यूं ही कोई लुटा सकता है, लेकिन जब अपना जान की पारी आती है ना, अपना शरीर का पारी आता है ना, अपना दुख का पारी आता है ना, तो लोग आपका निंदा करेंगे। तब बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका प्राण को छोड़कर तुम उसके शरीर के साथ जो कर सकते हो सो करो। फिर शैतान पृथ्वी पर उतरता है और उसके साथ ऐसा बुरा हाल करता है पूछिए मत, उसको पूरा घाव से भर देता है, पूरा दुख देता है। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है अय्यूब उस समय भी परमेश्वर को नहीं भूलता है, और उसकी पत्नी बोलती है कि अब तो भूल जाओ, अब तो परमेश्वर को धन्यवाद मत दो। लेकिन अय्यूब बोलता है क्या परमेश्वर से हम सिर्फ खुशी चाहें, दुख ना चाहें? देखिए कितना अच्छा जवाब देता है अय्यूब कि परमेश्वर से हमें सिर्फ खुशी नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी दुख भी जब मिलता है तो हमें सह लेना है। तो अय्यूब सहता है। उसके बाद उसका 3 दोस्त आते हैं तो बोलते हैं ज़रूर तुमने कोई पाप किया होगा परमेश्वर के विरोध में, इसीलिए ये सब सज़ा तुम्हें मिल रहा है। तो अय्यूब क्या करता है, प्रार्थना करने लगता है और परमेश्वर को कोसने लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ तो ऐसा क्यों कर रहा है, उससे बेहतर होता कि तू मेरी प्राण को ले लेता, मुझे मार देता, लेकिन मुझे इतना मत सताओ। तब परमेश्वर क्या बोलते हैं, उससे बातें करता है और कहता है कि अय्यूब जितना तुम नहीं जानते हो ना उतना मेरे से बात मत करो, सवाल मत पूछो, क्योंकि अगर मैं सवाल करने लगा ना तो तुम जवाब देने नहीं सकोगे। उसके बाद परमेश्वर बोलता है कि पृथ्वी कैसे बना बताओ तो तुम, ये जो समुंदर है 3 भाग में, पृथ्वी में 3 भाग में, लेकिन वो समुंदर जहाँ तुम रहते हो वहाँ क्यों नहीं आता? वो समुंदर का पानी जो है एक जगह इकट्ठा क्यों रहता है? ये सब का सवाल का जवाब मुझे दो। तब अय्यूब बोलता है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, जितने मैंने बोले हैं वो शब्द को मैं वापस लेता हूँ और पश्चाताप करता है। उसके बाद अय्यूब के दोस्तों से भी परमेश्वर बात करता है। उसके बाद बताता है कि अय्यूब जो कुछ भी बोला वो सच बोला है, अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया है। जितना भी गाय बैल था ना उसका 2 गुना परमेश्वर उसको वापस लौटा देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको 2 गुना वापस लौटा देता है। वो जितना धनी था ना उससे डबल धनी हो जाता है। तो विश्वास करने वाली बात है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो उस ज़िंदगी के लिए, और आपको और हमें भी आज उसी तरह से विश्वास रखना है। आज हमारे जीवन
जीवन में बहुत सी मुसीबत आती है, बहुत सी दिक्कतें आती है, बहुत सी परेशानियाँ आती है, बीमारी आती है, लेकिन कई बार लोग जो है हार जाते हैं, परमेश्वर को ताना मारने लगते हैं, कोसने लगते हैं, बहुत बार टूटने लगते हैं। लेकिन नहीं, मरते दम तक, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, क्योंकि मरने के बाद तो हमारी आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। इसीलिए जब तक हम जीवित हैं तब तक हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें। मुश्किल भी आएगी, खुशियाँ भी आएगा, दुख भी आएगा, मतलब जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है। इसलिए आपको जब दुख आए तो आपको हारना नहीं है, प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर से हमें खुशी ही नहीं लेकिन दुख भी लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आप लोग आशीष पाए होंगे और अय्यूब की ज़िंदगी को सुनकर बहुत आप लोग खुशी महसूस किए होंगे और आज के वीडियो से आप लोग बहुत ज़्यादा आशीष पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय मसीह की।